मुजफ्फरपुर में एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद जनहित मंच ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। जनहित मंच द्वारा मुसहरी थाना कांड संख्या 24/2026 को लेकर जिलाधिकारी को एक विस्तृत लिखित प्रतिवेदन सौंपा गया है, जिसमें पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और वरीय स्तर से जांच कराने की मांग की गई है। संस्था का आरोप है कि यह मामला वर्षों से चले आ रहे हैं, भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है और विरोधी पक्ष ने दुर्भावना के तहत एक ही परिवार के कई सदस्यों को सामूहिक रूप से नामजद कराया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस घटना की तिथि 4 दिसंबर 2025 बताई गई है, उसकी प्राथमिकी करीब 1.5 महीने की असामान्य देरी से दर्ज कराई गई, जबकि देरी का कोई ठोस या संतोषजनक कारण सामने नहीं आया है। जनहित मंच का कहना है कि इससे मामले की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। संस्था ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में भी इसी सूचिका पक्ष द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें सरकारी मुआवजा प्राप्त किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा कई नामजद आरोपी घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे, जिनके एलिबाई से जुड़े साक्ष्य, मोबाइल, सीडीआर और अन्य प्रमाण उपलब्ध बताए गए हैं। जनहित मंच ने मामले की गहन जांच के साथ मुआवजा भुगतान पर रोक लगाने की मांग की है। ये मामला है एससी/एसटी एक्ट के मिसयूज का मामला है। मुसहरी थाना अंतर्गत आथर एक ग्राम है, जहां एक रमेश मिश्रा का परिवार है, जिनका 32 डिसमिल जमीन जो है वर्ष 2011 से एक प्रमोद कुमार है, वो जबरदस्ती जोतते आ रहे हैं। और जोतने के दौरान जब भी लोग विरोध करते हैं, उसके बाद जब प्रशासनिक स्तर पर गए अपने जमीन जो उनका जोत रहे हैं उसके बात को लेकर के, तो अंचल कार्यालय, बोछा अंचल कार्यालय से लेकर के और डीसी लाल तक तमाम जगहों पर जो है रमेश मिश्रा द्वारा जो आवेदन दिया गया, उसमें उस प्रमोद कुमार जो जबरदस्ती दबंगई कर रहे हैं, जोत रहे हैं वो जमीन, उनके खिलाफ में ऑर्डर आया है। उसके अंत में वो जो है टाइटल सूट में भी गए, टाइटल सूट भी उनका डिसमिस हो गया। कैसे चलेगा टाइटल सूट? आपके पास जमीन का दस्तावेज नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। तो ये लोग जो है रमेश मिश्रा का पूरा परिवार वर्ष 2011 से संघर्ष कर रहे हैं उनके दबंगई के लेकर के। और प्रमोद कुमार जो है उल्टे ही 2025 में क्या किए कि एक एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा झूठा दर्ज करा दिए। उसके बाद अभी क्या हुआ है कि दिनांक 16/26 को यह है मुसहरी थाना कांड संख्या 24/26, इसमें जो है फिर अपनी पत्नी से करा दिए, पूरे परिवार पर 11 सदस्यों पर करा दिए हैं। तो हमने आज एक लेटर दिया है जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी साहब को दिया है। उसके बाद एक जो है माननीय अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को दिया है। उसके बाद जो है जिला कल्याण पदाधिकारी को भी दिया है। एक बार जब उस प्रमोद कुमार द्वारा जो जमीन रमेश मिश्रा की जमीन को दबंगई करके जोत रहे हैं और उल्टे जो 2025 में एससी/एसटी एक्ट के और बीएनएस की अदर धारा के तहत जो है केस कर दिए, वो पेंडिंग चल रहा है। फिर पुनः अभी जो है दोबारा अभी केस दर्ज करा दिए हैं। तो ये एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग है। और ये मिसयूज जो है, ये एससी/एसटी एक्ट क्या है कि जो उस समाज के लोग जो हैं, जो जिनके साथ जो रियल में घटना घटती है, उन लोगों के लिए एक कवरेज के लिए है, उन लोगों के संरक्षण के लिए एक्ट बना है। न कि जमीन दखल कर लीजिए किसी का जबरदस्ती, दबंगई करिए और उसके बाद जो है आपको आपका विरोध करे कोई, तो आप जो है एससी/एसटी एक्ट कर दीजिए। तो ये पूरे निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया है मुजफ्फरपुर और एसएसपी साहब को दिया है। और पिछली बार तो उन्होंने जो केस दर्ज कराया था उसमें मुआवजा मिला है उनको, तो आगे फिर इसी केस में मुआवजा मिलेगा। तो इसलिए हमने जिला कल्याण पदाधिकारी को भी आवेदन दिया है कि उनके मुआवजा पर अभी अविलंब रोक लगाया जाए और इसकी जांच पूर्णतः हो। और राज्य आयोग जो है जनजाति और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष है, उनको भी मैंने दिया है कि इसकी पूरी जांच हो, ताकि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग जो है नहीं हो, रुके, ताकि समाज में गलत संदेश नहीं जाए। ये एक्ट जो है गरीबों के संरक्षण के लिए, उन लोगों के उस एससी/एसटी एक्ट के जो वर्ग के लोग हैं उनके रक्षा के लिए है, न कि इसका दुरुपयोग करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि
अभी जो रिसेंट में जो केस हुआ है, ये जो केस नंबर है 2426 मुसहरी थाना, इसमें 11 सदस्यों पर पूरे परिवार पर जो केस उनके द्वारा किया गया, उनकी पत्नी के द्वारा जो करवाया गया है, उसमें 9 सदस्य बाहर हैं। एक महिला टीचर है जो घटना के समय स्कूल में है, उनका जो है स्कूल का जो बायोमेट्रिक हाजिरी बनता है, प्रधानाध्यापक द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो है। उसके बाद एक व्यक्ति जो है गुजरात में है, उनका जो है मोबाइल का टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज है। बाकी जो है दो पति पत्नी है, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं एसी बोगी में रिजर्वेशन में, उनका जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स है। और भी जो सदस्य हैं सबका मोबाइल का टावर लोकेशन की जांच की मांग हमने किया है। ये मोबाइल का टावर लोकेशन और उनका जो एलिबाई है, जो घटनास्थल पर मौजूदगी नहीं थी उनकी, और उसकी निष्पक्ष जांच की मांग की, जांच करते हुए और जो है इस केस में अपने स्तर से उचित कार्रवाई करके ये जो विक्टिम है, विक्टिम इसमें रमेश मिश्रा का परिवार है, तो उनको न्याय दिलाने की मांग किया है। सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता सह सचिव जनहित मंच।